नारी शक्ति अगर अपनी पे ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूँ राणा मुनि प्रताप और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24। आज मैं हाथरस जनपद के एक ऐसे विद्यालय में उपस्थित हूँ जहाँ छात्रों द्वारा पूरे जनपद को बी फार्मा की डिग्री के तहत जनपद को टॉप किया गया है। एकमात्र ऐसा विद्यालय इस जनपद में है जहाँ छात्राओं और छात्रों के इस पराक्रम पर, इस उनके जो पढ़ने के प्रति उनकी जो क्षमता है, उनका जो समर्पण भाव है, उसके प्रति जो उन्होंने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर वीपी मदनावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी के कुछ छात्र उपस्थित हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव और जो जनपद में जो उन्होंने टॉप किया है कैसा लग रहा है, उनको किस प्रकार की खुशी है, उनके परिवार में किस तरह का हर्ष है। आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इसी विद्यालय के कुछ छात्र उपस्थित हैं जो कि मैं आपको बता दूं, एक ऐसी प्यारी बच्ची जो कॉलेज की बहुत लाडली बच्ची है, लाडली छात्र है, चाहे वो अध्यापकों की हो, चाहे यहाँ की जितनी भी फैकल्टी है उनकी हो। बहुत ही लाडली बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है और पढ़ने के प्रति उसका जो समर्पण भाव है, उसकी जो निष्ठा है, उसका जो लगाव है पढ़ाई के प्रति, ये उसी का परिणाम है कि आज उसने पूरे जनपद को टॉप करके दिखाया है, विद्यालय का नाम रोशन करने का काम किया है, अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है। आइए उसी से जानते हैं कैसा रहा उसका अनुभव। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शोभा है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिता का नाम क्या है? सर, श्री भगवान दास। कहाँ रहती हैं? सर, नगला महल, कल्याणगढ़ी, हाथरस। ये हाथरस की निवासी हैं और यहाँ ये कैलोरा चौराहे के पास ये विद्यालय है, डॉक्टर वीपी मदनावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसमें इस बच्ची के द्वारा पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण भाव दिखा करके जो कल शुक्रवार को जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ने जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसके बाद इन बच्चों में अपने आप में ही एक खुशी व्याप्त हो गई, इनमें एक खुशी की लहर दौड़ने लग गई। क्योंकि ये वास्तविकता है कि जब आपका परिणाम घोषित होता है वो आपने जो इसके पीछे जितना भी संघर्ष किया है ये उसका परिणाम होता है, इसीलिए आपके बीच में खुशी होनी भी चाहिए। तो आपको कैसा लग रहा है? सर, ये मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आज अपने ज़िले में फर्स्ट रैंक गेन किया है और सर इसमें मेरे माता पिता का इसमें बहुत वो है, अहम भूमिका रही है और स्पेशली फॉर प्रिंसिपल सर मनीष सर, उनकी अहम भूमिका रही है। मुझे गर्व होता है कि मैं आगे भी ऐसे करूँ और ऐसी तैयारी करके अपने देश का नाम रोशन करूँ। बहुत अच्छे। तो ये बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे बीच में शोभा, जिसने बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया और इसने बताया कि इसकी सफलता के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी सफलता के पीछे का जो रहस्य है उसने ये बताया। और हमारे बीच में जनपद में जो द्वितीय स्थान जिसने प्राप्त किया है वो बच्ची भी हमारे बीच में, उसी से जानते हैं कि उसका अनुभव कैसा रहा। क्या नाम है बेटा? संजना सेंगर। संजना सेंगर नाम है। पिता का नाम क्या है? मिस्टर शिवकिशोर सेंगर। कहाँ रहती हैं? मोहारी। मोहारी कहाँ पड़ता है? हाथरस में। तो कैसा रहा है आपका जो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें आपने पूरे जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जनपद को टॉप किया है, क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग की बात है कि मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा बना। आगे भी इसी तरह मेहनत करूंगी और अच्छे अंक प्राप्त कर सकूंगी ताकि अपने कॉलेज का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूँ। बहुत अच्छी। जो आपकी सफलता है, जो आपका संघर्ष है, जो आपका परिणाम है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? आपकी जो सफलता है, किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया है, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, विद्यालय से आपको क्या सपोर्ट मिला है? हमारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। बात वही है कि इनकी सफलता के पीछे, इनके संघर्ष के पीछे, इनके परिणाम के पीछे इस पूरे कॉलेज की जो फैकल्टी है, जो कॉलेज का जो प्रशासन है, कॉलेज का जो अनुशासन, जो शिक्षा है, जो बच्चों के प्रति डाली गई है, तो इस सभी परिणाम के पीछे उसी का हाथ बताया जा रहा है। आइए हमारे बीच में जनपद में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली एक और छात्रा हमारे बीच में है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह नाम है इनका और इनसे भी थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आखिर करना क्या चाहती हैं। इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है जो निश्चित रूप से पूरे जनपद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय के लिए, पूरे देश के लिए, परिवार के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि कोई भी बच्चा जब संघर्ष करके उसका जब परिणाम घोषित होता है और उसमें अव्वल हो जाता है तो निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय ही है। आइए मैं उससे भी जानना चाहता हूँ, पिता का नाम क्या है? श्री सूरजपाल सिंह। आप
कब एडमिशन लिया था, कब से पढ़ रही हैं इस विद्यालय में? सर 2021 में। 2021 में उन्होंने एडमिशन लिया था। कैसा लग रहा है आपने आपने पूरे जनपद में तृतीय स्थान प्राप्त किया? सर बहुत खुशी हो रही है, मेरे माता पिता और आरती मैम और मनीष सर का बहुत ही योगदान है मेरी पढ़ाई के प्रति। इनका भी वही उत्तर है। नारी शक्ति ने यहाँ परचम लहराया हुआ है। 7 बच्चे जिन्होंने जनपद में पूरे में टॉप किया है, जिसमें से 5 बच्चे जो छात्राएं हैं और 2 बच्चे छात्र हैं। निश्चित रूप से नारी शक्ति इसमें प्रथम रही है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैंने कभी लिखा भी था, कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी, रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। तो मैं अक्सर काव्य मंचों पर जाता हूँ, तब भी ये बात उठाता हूँ। वहाँ जब मुझे नारी शक्ति दिख जाती है। हमारे बीच में और भी छात्राएं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ उनका अनुभव कैसा रहा। क्या नाम है आपका? सर मनुप्रिया सेंगर। अनुप्रिया सेंगर। मनुप्रिया। मनुप्रिया सेंगर हमारे बीच में है। क्या नाम है पिताजी का? श्री राजकुमार सेंगर। राजकुमार सेंगर पिता का नाम है। आप रहती कहाँ है? हाथरस जंक्शन, बिल्कुल पास ही में है। कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बताने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस स्कूल में मैंने पढ़ाई की, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला टीचरों के द्वारा, जिससे मैं आज यहाँ पर इस पोजीशन पर हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो बात शोभा ने बताई, जो बात इन बच्चियों ने बताई, वही बात निकल कर के आ रही है कि सभी के पीछे विद्यालय का जो प्रशासन है, विद्यालय के जो फैकल्टीज हैं, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं या विद्यालय के जो अध्यापक गण हैं, जिनके द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी गई है, तो ये उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से जो आज इनके चेहरों पर आप लोग हंसी देख पा रहे होंगे, ये उसी का परिणाम है। हमारे बीच में एक और बच्ची है, मैं उससे भी जानना चाहता हूँ तो उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शिवानी सेंगर। शिवानी सेंगर। पिता का नाम क्या है? मिस्टर राम प्रकाश। कहाँ रहती हैं? हाथरस जंक्शन। ये भी हाथरस जंक्शन, बिल्कुल विद्यालय के नज़दीक वहीं इनका निवास है और वहीं से यहाँ रेगुलर पढ़ाई करके इस विद्यालय में आती हैं। कितनी परसेंट बनी है आपकी? 88%, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। निश्चित रूप से ये सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस जनपद का नाम रोशन करने का काम किया है। हमारे बीच में एक और छात्र है, लेकिन मैं बता रहा था कि 7 बच्चों ने इस जनपद में टॉप स्थान लाने का काम किया है, इस विद्यालय का नाम रोशन करने का काम किया है। 7 बच्चों में से 6 बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिसमें से 5 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। एक छात्र किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, वो जो शेष हैं वो हमारे बीच में उपस्थित है। क्या नाम है आपका? पराग गुप्ता। पराग गुप्ता। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। पिता का नाम क्या है? श्री मनोज कुमार। देखिए, अलीगढ़ से ये हमारे बीच में है। विद्यालय अलीगढ़ में भी काफ़ी हैं, लेकिन आखिर इस बच्चे ने इस विद्यालय को ही क्यों चुना? निश्चित रूप से ये इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय वही व्यक्ति चुनता है जो विद्यालय सर्वश्रेष्ठ हो। आप देख ही पा रहे होंगे कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जनपद में अहम स्थान रखता है, अपनी अहम भूमिका रखता है। क्या नाम क्या है आपका? पराग गुप्ता। पराग गुप्ता। कहाँ? अलीगढ़ से हैं आप। क्या कितनी परसेंटेज बनी? 88% इस बच्चे की भी बनी है और इसने निश्चित रूप से पूरे जनपद में नाम रोशन करने का काम किया है, अपने पिता का नाम रोशन करने का काम किया है। हमारे बीच में ये सभी बच्चे थे। तो विद्यालय की तरफ से आपको क्या मार्गदर्शन दिया जाता है? कैसी शिक्षा के बारे में मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमको मनीष सर एंड और भी टीचर्स अच्छे से कंडक्ट करते हैं और सर जो एज आ हमको फ्रेंड वो ट्रीट करते हैं। सर बहुत ही अच्छा रहता है हमारे पास को, एजुकेशन इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और सर थैंक यू। तो एक कारण और निकल करके आया कि जो अध्यापक हैं वो बच्चों के प्रति काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, काफ़ी मित्रता का भाव रखते हैं और वही कारण है कि मित्र बनकर आप किसी से भी कुछ भी आप प्रेरित कर सकते हैं, जिससे वो अपने नित नए आयाम को गढ़ सकता है। आप प्रेरित कर सकते हैं। एक अच्छा अध्यापक बनना एक अलग बात है, लेकिन मित्रता के नाते एक अच्छा अध्यापक बनना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ अध्यापक कठोर हो जाते हैं, बच्चों को काफ़ी मार पिटाई के जरिए या डांट डपट के जरिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, लेकिन उससे बच्चों के अंदर भी थोड़ी एक उनकी भावना बिगड़ जाती है। लेकिन जो मित्रता के भाव से बच्चों को प्रेरित करेगा तो निश्चित रूप से यही परिणाम आएगा जो आपके बीच में है, जो आप देख पा रहे हैं न्यूज़ नेशन लाइव 24 के माध्यम से। हमारे बीच में इस बच्ची से परसेंटेज इसकी पूछना भूल गया, कितनी परसेंटेज बनी सर आपकी? मेरी 90% 90% बनी थी। इसकी 90% है, जो निश्चित रूप से पूरे जनपद में
90% किसी बच्चे की नहीं है। इसीलिए इस बच्ची ने पूरे जनपद का नाम रोशन करने का काम किया है, पूरे जनपद में टॉप करके दिखाया है और इस विद्यालय का परचम पूरे जनपद में लहराने का काम किया है। बी फार्मा के ये सभी छात्र हैं। बी फार्मा गए हैं आप? बी फार्मा के ये सभी लोग छात्र हैं जिनका कल ही परिणाम आया है और सभी बच्चे इसमें पास हुए हैं। मेरे पीछे और भी बच्चे हैं, तमाम युवा भाई मेरे यहाँ पर हैं। अगर मैं इनसे नहीं पूछूंगा तो ये कहेंगे यहाँ आपने केवल इन्हीं बच्चों से पूछा। मैं आपके पास भी आना चाहता हूँ। हमारे बीच में ये डॉक्टर वीपी मदनावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी के कुछ छात्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? युगल कुमार। आपका भी कल रिजल्ट आया है? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। कितनी परसेंट बनी आपकी? मेरी 80% बनी। पास हो गई? हाँ। अच्छी बात है। मिठाई किस किस को खिलाई? अभी तो नहीं खिलाई पर खिला दूंगा सभी। खिलाओ यार, कल रिजल्ट आया है, अब कब खिलाओगे मिठाई? और हमारे बीच में भाई आओ, क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश, ये भगवान शिव शंकर के पुत्र गजानन गणेश हमारे बीच में है। क्या नाम, पिता का क्या नाम है आपका? मिस्टर राकेश कुमार। राकेश कुमार पिता का नाम है, हमारे बीच में है। कितनी परसेंट बनी है आपकी? 80%। बहुत अच्छे रिजल्ट, सभी का लगभग 80 और 90 के बीच में है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं चैनल चला रहा हूँ तो मुझे उस हिसाब से खुशी हो रही है कि कम से कम मेरे युवा भाई आगे निकल रहे हैं। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना मैंने 80% बहुत होता है यार। आई विल ट्राई नेक्स्ट सेमेस्टर। ये बहादुरी है इसकी कि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँगा, बहुत अच्छी तरह से और भी संघर्ष करूँगा, मुझे और भी आगे जाना है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट आया। क्या नाम है आपका? चिन्मय भारद्वाज। चिन्मय भारद्वाज। पिता का क्या नाम है? अखिलेश भारद्वाज। कहाँ से हैं आप? ये भी हाथरस से ही है। क्या आपका कोई लक्ष्य है, कोई आपकी कुछ एम हो आपका कि मुझे ये बनना है? सर फार्मासिस्ट बनना है और यहाँ के टीचर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कराते हैं। बहुत अच्छे। एक बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमें IAS अफसर बनना है, हमें PCS बनना है, हमें SP बनना है, हमें DM बनना है, हमें इंस्पेक्टर बनना है। मतलब सबके अपने अपने एम होते हैं, सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी मंजिल होती है, सबके अपने अपने सपने होते हैं। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो मैं आप में से कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती आपके परिवार द्वारा या किसी ने इसको थोपा हो कि आपको यही करना है, आपको बी फार्मा ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है? वैसे भाई साहब आप क्या बनना चाहते थे? कुछ हॉबी होती हैं यार बचपन में ही। आदमी सोच लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आदमी सोच लेता है मुझे इंस्पेक्टर बनना है। तो आपने कुछ ऐसा सोचा हो बचपन में? कुछ नहीं सोचा? आपको अभी पता चला है कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। हाँ, आपको क्या बनना है? यस सर, डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही बनना है। सब डॉक्टर बनेंगे, देश का भला करने वाले सभी हमारे समस्त ये भविष्य के चिकित्सक उपस्थित हैं। अगर मैं ये कहूँ, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निश्चित रूप से इन डॉक्टरों की ही देन है जो अभी कोविड काल निकल करके गया है। ये 2 साल हमारे लिए बहुत हमें पीछे छोड़कर गई है और इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ देखने का काम किया है। कोई भी कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर अगर ठान लेते कि हमें नहीं इलाज करना, तो निश्चित रूप से ये देश आज यहाँ नहीं होता और हर घर से चीख की आवाज़ें निकलती। और ऐसा हमें देखने को भी मिला था। लेकिन ये हमारे सामने समस्त भविष्य के चिकित्सक उपस्थित हैं। ये भविष्य में अपनी चिकित्सकीय परीक्षण से, अपने मरीजों के प्रति अपने व्यवहार से, वो मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप 100% सभी लोग उसमें सफलता हासिल करें। बहुत बहुत आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करके आप सभी लोग अपने लिए मैं चाहता हूं आप लोग सभी अपने लिए क्लैपिंग करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजाएं। जिसका परिणाम आता है उसको तो खुशी होती ही है, लेकिन जो परिणाम को डिक्लेयर करते हैं, जो परिणाम को रचने वाले जो स्वयं होते हैं, क्योंकि बच्चों को जो ट्रेन किया जाता है, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, तो निश्चित रूप से परिणाम अध्यापक के हाथ में ही होता है। वो अध्यापक चाहे तो बच्चा क्या कुछ नहीं कर सकता, तो परिणाम तो पहले से ही अध्यापक के हाथ में होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से कि उनको कैसा लगता है। सर क्या नाम है आपका?
मैं डॉक्टर मनीष कुमार वर्किंग एज ए प्रिंसिपल है डॉक्टर बीबी मंदावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी। करंटली मैं प्रिंसिपल पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। और बच्चों का जो परिणाम आया है, बी फार्म के छात्राओं ने जो जिले में प्रदर्शन किया है, उसे देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई मुझे कि बच्चों ने इतनी मेहनत की। दरअसल आपने सही कहा कि जो परिणाम है उसमें टीचरों की भूमिका रहती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि टीचरों के साथ साथ उसमें बच्चों की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि टीचर सिर्फ बच्चे को मार्गदर्शन दिखा सकता है, लेकिन उस मार्गदर्शन पर चलना वो बच्चे की ही बच्चा ही उस मार्गदर्शन पर चल सकता है। टीचर का काम है बच्चे का मार्गदर्शन करना। और मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं डॉक्टर बीपी मंदावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बी फार्म के छात्र और छात्रा हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में उन्होंने अपना स्कोर गेन किया। साथ ही उनकी जो लगन है उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ उनको। और उन एनवायरमेंट है बच्चों का, मेरे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ खेल कूद की व्यवस्था अलग से की जाती है। एक दिन बच्चों को अलग से सेपरेट खेल, ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को आप सिर्फ पढ़ाई पर प्रेशर दे दें, तो उससे बच्चे का मानसिक एक तनाव बच्चे के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों को अलग से सेपरेट इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड में सारे मेरे जो बच्चे हैं वो कुछ यूपी बोर्ड के भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं वो बेसिकली इंग्लिश उनका थोड़ा सा वीक रहता है, सीबीएसई वालों का अच्छा रहता है, तो उनके लिए मैंने अलग से इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस अपने यहाँ पर अरेंज की हैं। बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस मैंने अपने यहाँ पर अरेंज की हैं, जिससे कि बच्चों को आजकल कंप्यूटर युग है, बिना कंप्यूटर के जो है संभव नहीं है। किसी भी फील्ड में आप जाइए, अभी तकनीकी सशक्तिकरण के तहत जो देवी शक्ति पोर्टल के तहत योगी जी भी टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे हर बच्चे में कंप्यूटर का जो है अनुभव और ज्ञान रहे, इंग्लिश का उसको अच्छा अनुभव रहे, क्योंकि बिना इंग्लिश के भी मातृभाषा हिंदी है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ हिंदी को, लेकिन सर्वाइव करने के लिए आगे इंग्लिश की ज़रूरत है। पैरासीटामोल टैबलेट को हिंदी में तो नहीं ले सकता, डॉक्टर भी हिंदी में नहीं ले सकता, तो उसके लिए इंग्लिश का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मेरे यहाँ के समस्त स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने, जो डॉक्टर विक्रांत रघुवंशी हैं हमारे डायरेक्टर साहब, चेयरमैन मैडम प्रियंका मैडम हैं, आरती मैडम हैं, और मेरी जो फैकल्टी हैं, जो समस्त स्टाफ है, उसने बहुत ही मेहनत की, तब जाके ये परिणाम हमारे हाथ आया। और कोशिश हमारी ये रहेगी इससे भी बेहतर हम अपने यहाँ से कोशिश करें, अपने अच्छे से अच्छा बच्चे को शिक्षा दें, उसको संस्कार दें। शिक्षा के साथ साथ मेरे यहाँ पर बच्चों को संस्कार का भी पूर्ण ध्यान दिया जाता है, और इंग्लिश का, कंप्यूटर का, और उसके प्रैक्टिकल, मेरे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस का मैं विशेष ध्यान देता हूँ। इनफैक्ट क्लास के दौरान और प्रैक्टिकल के दौरान मेरे 1 से 2 विजिट हर क्लास में रेगुलर रहते हैं, ताकि कोई अनुशासन में कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। ओवरऑल सारा एनवायरनमेंट देखते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी जो मेहनत है वो काफ़ी रंग लाई, और मेरे बच्चों में भी काफ़ी खुशी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं लाइव मिशन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने अब मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो खुशियाँ हैं उनको आप तक पहुँचाने का एक जरिया बना। धन्यवाद। कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि अध्यापकों का जो बच्चों के प्रति जो फ्रेंडली व्यवहार है, उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, फ्रेंडली व्यवहार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जैसे कि बच्चों के गले में हाथ डाल के मेरा टीचर चल रहा है। फ्रेंडली व्यवहार का उनका कहने का मतलब ये था कि टीचर, 2 चीज़ें होती हैं। एक, टीचर अगर किसी चीज़ बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है और बच्चा उस चीज़ को, टीचर का भय बैठा हुआ है बच्चे के सर में, दिमाग में भय बैठा हुआ है, तो वो उस चीज़ को टीचर एक्सप्लेन कर देगा, बच्चे के समझ में नहीं आता तो वो उसको पूछ नहीं पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक भय का एनवायरनमेंट मुक्त कर रखा, मैंने अपने कैंपस को भय मुक्त कैंपस बना रखा है। किसी भी फैकल्टी को, किसी भी टीचर को मैंने इतना ज़्यादा फ्री नहीं रख रखा है कि मेरे बच्चे को डायरेक्टली जाके कोई भी सख्ती का माहौल बना के रखे, क्योंकि बच्चा एक फ्रेंडली रहेगा तो बच्चा कोई भी क्वेरी होगी टीचिंग के दौरान उसे टीचर से आसानी से पूछ सकेगा। बच्चे के मन में अगर भय बैठा हुआ है कि टीचर से मैं पूछूंगा, पता नहीं क्या बोलेगा, कैसे जवाब देगा, क्या करेगा, तो उस समय जो मिसकम्युनिकेशन बनता है
तो उसे काफ़ी टीचिंग्स में भी और कंसेप्ट को क्लियर करने में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैंने फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा है, बच्चा कोई भी चीज़ कहीं भी टीचर से जाके पूछ सकता है, क्लास के समय भी पूछ सकता है, क्लास के बाहर भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चे के ऊपर दबाव मेरे यहाँ पर नहीं रखा जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मनीष जी, हमारे बीच में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों के प्रति जो व्यवहार है, जो फ्रेंडली व्यवहार की जो इन्होंने परिभाषा देने का काम किया, वो निश्चित रूप से ऐसी परिभाषा ही इन बच्चों के परिणाम को घोषित करने का काम करती है। बच्चों के अंदर जब भय बैठ जाता है तो वो किसी भी अपने अध्यापक से वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ सकते, लेकिन जब वो भय मुक्त रहेंगे तो वो बिना भय के ही अपने अध्यापक से अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए सक्षम रहेंगे। हमारे बीच में ये आदरणीय डॉक्टर मनीष जी उपस्थित थे, जो कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और देश भर की खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन लाइव।